वेलकम टू माय कुकिंग पेज पिंच ऑफ सॉल्ट बाय शिल्पा में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिर्ची का भरवा अचार और ये बहुत टेस्टी लगता है, आप यकीन मानिए। तो आइए बनाते हैं लाल मिर्ची का अचार। ये देखिए, मेरी सब्जी वाली काकी से मैंने इस तरह की लाल मिर्ची मंगवाई थी और वो 1 किलो लाल मिर्ची लेकर आई है। तो आधी मिर्ची का हम बनाने वाले हैं लाल मिर्ची का भरवा अचार। बहुत अच्छा बनता है। और आधी मिर्ची जो मेरे पास बच गई है उसका मैं बनाऊंगी वरहाड़ी ठेचा, जो महाराष्ट्र में बहुत खाया जाता है। और अगर और मिर्ची बच गई तो मैं इससे बनाऊंगी रेड चिली सॉस। तो ये तो मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है। तो इन मिर्चियों को मैंने अचार बनाने के लिए मिर्चियों को अच्छे से धो लिया था। अब इसको मैं कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर 1 या 2 घंटे की धूप दिखा दूंगी, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो सारा सूख जाए और हमारा अचार कभी ख़राब ना हो। देखिए, मिर्ची धोकर मैंने धूप में सुखा दी थी, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है, ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसको अचार के लिए तैयार कर लेंगे। जनरली आप इसको यहाँ पर बीच में से कट करके इसके बीज निकाल के ऐसे भी मिर्ची भर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ मैं किस तरीके से भरती हूँ। मैं इसको ये बैक साइड से इस तरीके से काट देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से काट के, और या तो छुरी से या चम्मच की बैक साइड से हम इस तरीके से इसके जो बीज हैं वो सारे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको हॉलो कर लेंगे। मैं इस तरीके से करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मैं मिर्ची को हॉलो कर लेती हूँ और यहाँ से हम मसाला भरेंगे। आप चाहें तो इसको बीच में से भी कट कर सकते हैं, पर फिर ज़्यादा सारा मसाला बाहर आ जाता है। तो आप इस तरीके से कट करिए। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चियाँ भरने के लिए रेडी कर लूँगी। तो अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 5 टेबलस्पून धनिया, खड़ा वाला धनिया, 4 टेबलस्पून ये है सौंफ, 2 टेबलस्पून जीरा लिया है मैंने। तो इसको मैं क्या करूँगी, एक पैन में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट कितना करना है हमको, बस हल्का सा फ्लेवर चाहिए हमको, हल्का सा वो गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हमको जलाना नहीं है। इसको हम एकदम मध्यम आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून, थोड़ा सा और अब मेथी दाना। अब इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। बस इसके फ्लेवर आ जाए उतना ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमको जलने तक रोस्ट नहीं करना है। ये हमारे मसाले भुन गए हैं। बस हाथ लगाने पे ये हमको गरम लग रहे हैं, हाथ से हम टच कर पा रहे हैं, बस इतना ही भुनना है हमको। इसको मैं बंद कर दूंगी और एक प्लेट में निकाल लूँगी, ताकि ये ठंडे हो जाए। और ठंडे होने के बाद हम इसको कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं हमाम दस्ते में, या मिक्सर में आप इसको कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, फिर उसके साथ हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं, हमने सेम पैन में हम सरसों का तेल लेंगे। ये 4 बड़े कप में सरसों का तेल ले रही हूँ और इसको स्मोकिंग हॉट होने तक मुझे गरम कर लेना है। ये मैंने तेल ले लिया है और इसको मैं स्मोकिंग हॉट होने तक गरम कर लूँगी। देखिए, तेल हमारा कितने अच्छे से गरम हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं स्टेज पे इसको बंद हो जाने दूँगी और थोड़ा ठंडा, मतलब ल्यूकवार्म होने तक मुझे वेट करना है। देखिए, तेल हमारा ल्यूकवार्म है और इसी तेल में मैं डाल दे रही हूँ अच्छा खासा हींग। आप अचार में हींग अच्छा डालिए, एक तो ये टेस्ट भी बहुत देता है, नुकसान भी नहीं करता है, और एक तरीके से हमारे अचार को हींग प्रिजर्व भी करता है। देखिए, मैंने जो रोस्टेड मसाला ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया था, तो इस तरीके से कोर्स ग्राइंड किया है मैंने। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें दूसरे मसाले भी मिला लेंगे। इसी मसाले में अब मैं डाल रही हूँ ये 5 टेबलस्पून भर के मैंने ली है अचार वाली दाल, जिसको राई की दाल बोलते हैं, पीली सरसों, ये ले ली है। ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ। 1 टीएसपी मैंने अजवाइन लिया है और 1 टेबलस्पून भर के ये कलौंजी, जिसे नगेला सीड्स कहते हैं, वो लिया है।
वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डालूँगी नमक। नमक अचार में थोड़ा हायर साइड पे ही लिया जाता है, बाद में वो बैलेंस हो जाता है, और नमक ही प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। तो मैंने 3 बड़े चम्मच नमक ले लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीएसपी काला नमक, और डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के अमचूर पाउडर। और डाल दे रही हूँ हल्दी। ये देखिए 1 टीएसपी के करीब मैंने डाल दी है हल्दी। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। ये जो काले नमक और अमचूर पाउडर में जो गुठलियाँ हैं उसको मैं अच्छे से फोड़ लूँगी। अच्छा एक मिक्स दे दूँगी मैं इसमें। और ये जो हमने ऑयल गरम किया था अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, एकदम हॉट नहीं है ये। तो इस ऑयल को मैं इस मसाले पे डाल दूँगी ताकि ये मसाला बस गीला भर हो जाए। और ये ऑयल थोड़ा गर्म है तो जो हमारे मसाले जो हमने कच्चे डाले हैं वो भी इस ऑयल की गर्मी से रोस्ट हो जाएंगे। तो ये जो ऑयल है उसको मैं इसमें डाल दूँगी और एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। देखिए जब हमने मिर्ची को अचार के लिए तैयार किया है तो उसके सारे बीज हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। आप चाहें तो जो हमने बीज निकाले हैं स्टफिंग करने के लिए तो वो बीज आप इस मसाले में मिला सकते हैं, पर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो अब हमारी मिर्ची इतनी तीखी नहीं है। तो यहाँ पर मैं मिलाऊँगी ये 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर भी दे देगी और हल्की सी तिखास दे देगी हमारे अचार को, क्योंकि अब जो हमारी मिर्ची है वो इतनी तीखी नहीं है। ये देखिए ऑयल लगा दिया था हमने तो ये थोड़ा सा मतलब साथ में आ गए हैं मसाला, ताकि हम इसको मिर्ची इसमें अच्छे से फिल कर पाएँ। और मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो ऑयल था मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप मस्टर्ड ऑयल में या रिफाइंड ऑयल में जो भी आप प्रेफर करें आप उसमें अचार बना सकते हैं। अब ये हल्का सा गर्म है तो मैं इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लूँगी, फिर हम इसको मिर्ची में फिल करेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हमारा मसाला हो गया है जिसे हमें मिर्ची में भरना है। अब मैंने ये मिर्ची ली है और इसमें मैं ये मसाला अच्छे से दबा दबा के फिल कर दूंगी। ये देखिए, देखा आपने, मैंने मिर्ची को इस तरीके से काटा है और यहाँ से मैं मसाला डाल रही हूँ तो ये मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से कट दे देते तो ज़्यादा से ज़्यादा मसाला बाहर आ जाता है। तो आप भी इस तरीके से मिर्ची में कट दे के मसाला भरिए तो ये बाहर नहीं आएगा। देखिए ऐसे दबा दबा के हमको अच्छे से मसाला फिल कर लेना है। मिर्ची आपको ज़्यादा बड़ी लगती है तो आप 2 कट भी दे सकते हैं। एक्चुअली क्या था, मिर्ची मुझे ना मेरी सब्जी वाली काकी ने घर पे लाकर दी थी। मैंने मतलब ऐसे चुन चुन के नहीं लाई है एक ही साइज़ की, तो छोटी बड़ी साइज़ की मिर्चियाँ आ गई हैं तो खैर चलेगी। ये देखिए, अगर आपको इतनी बड़ी मिर्ची नहीं खाना है, मैं भी इसको 2 कर दूंगी। इसीलिए कर दूंगी कि कई बार क्या होता है, हम इसको सर्व करते हैं तो कई लोग होते हैं वो इतनी बड़ी मिर्ची नहीं खाते हैं और फिर उसको मतलब फेंकने में चली जाती है। तो अगर इतनी बड़ी मिर्ची हो तो आप इसको भरने के बाद इस तरीके से बीच में से 2 कट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चियाँ भर लूँगी। मैंने मिर्चियाँ सारी भर ली हैं। अब जो हमने तेल गरम किया था, थोड़ा तो हमने मसाले में डाला था और बाकी बचा हुआ है, ये जो गरम करके ठंडा किया हुआ तेल है। अब मैं क्या करूँगी, इन मिर्चियों को इस तेल में इस तरीके से डुबा लूँगी। उससे होगा क्या, एक तो मसाले के अंदर भी तेल चला जाएगा और जब ये तेल मिर्चियों को अच्छे से कोट हो जाएगा तो हमारी मिर्चियों को मॉइस्चर नहीं लगेगा, मतलब ख़राब नहीं होगा अचार। ऐसे करके एक एक करके मैं ये बरनी में मिर्चियाँ इस तरीके से डाल रही हूँ। बीच बीच में मेरी कुछ कुछ मिर्चियाँ फट भी, मतलब कट भी गई थी, कहीं से मोटी थी कहीं से पतली थी, तो भरने में थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं,
तो इस तरीके से मिर्चियों को अच्छे से हम तेल में डुबा डुबा के बर्नी में भर लेंगे। ये देखिए, ये मिर्चियाँ बड़ी बड़ी हैं तो थोड़ी बड़ी बर्नी लेंगे तो उसको हिलाने करने में और तेल वगैरह डालने में अच्छा रहता है। तो आप भी इस तरीके से थोड़ी बड़ी बर्नी लीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से तेल में कोट कर ले रही हूँ ताकि मिर्ची के ऊपर एक तेल की कोटिंग आ जाए। ये देखिए, और इससे करके मैं सारा अचार जो है ये बर्नी में भर लेती हूँ। देखिए, ये मैंने सारा अचार इस बर्नी में भर लिया है। आप सोच रहे होंगे ना बर्नी थोड़ी सी बड़ी है, पर मिर्चियाँ भी मेरे पास ज़्यादा थी। फिर बाद में मैंने प्लान चेंज कर दिया कि थोड़ी मिर्चियों का मैं अचार डालूँगी और थोड़ी मिर्चियों का मैं बनाऊँगी वराड़ी ठेचा, इसलिए मैंने मिर्चियाँ अलग रख दी है। तो और ये खड़ी खड़ी मिर्चियाँ हैं तो बड़ी बर्नी में ये अच्छे से रह जाएंगी। तो ये मैंने सारा अचार इस बर्नी में डाल लिया है और अब ये जो बचा हुआ तेल है ये इस अचार में मैं ऊपर से डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने तेल डाल दिया है। फिलिंग में भी हमने अच्छे से तेल डाला था और मिर्चियों को हमने तेल में ही डिप कर करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इस बर्नी को ढक करके 2 से 3 दिन ऐसे ही छोड़ दूँगी। एक्सक्यूज़ मी, 2 से 3 दिन ऐसे ही छोड़ दूँगी और चाहे तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। और तो क्या होगा कि मिर्ची हमारी थोड़ी सी गल जाएगी और नीचे दब जाएगी, ये सारा मसाला और मिर्ची नीचे दब जाएगी। एक बार जब थोड़ी मिर्ची सेटल हो जाएगी, नीचे दब जाएगी और हमें लगेगा कि तेल कम है, तो इस तेल को हम इसमें वापस डाल देंगे। ये मैं बर्नी बंद कर दे रही हूँ। आप इस तरीके से अचार बनाइए, ये आपका अचार साल भर तक ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अगर इस अचार को भरवा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मिर्ची को कट करके यही सारा मसाला इसमें भर करके कटा हुआ अचार, मतलब कटी हुई मिर्ची का अचार भी खा सकते हैं, पर ये भरवा मिर्ची का अचार बहुत अच्छा लगता है। मैं जनरली छोटी मिर्चियाँ प्रेफर करती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो। तो आई होप आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस तरीके से अचार बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।